इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज, जिसे IRT प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अभी आप लोग फ़िलहाल में जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा और आप लोग अभी उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो रिज़ल्ट तो आप लोग की लगभग 1 मंथ या 1.5 मंथ में आ जाती है। तो आप लोग रिज़ल्ट आने के बाद एडमिशन प्रोसेस चालू होगा। 10 से 12 दिन बाद आपका काउंसलिंग की डेट आएगी। जो लोग क्वालिफ़ाई होंगे तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिज़ल्ट आ जाएगी, उस पर दिखाएगा आप क्वालिफ़ाई हुए कि नहीं हुए। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि कितनी रैंक पे कौन सी ब्रांच, कौन सी सीट आपको अलॉट होती है। वहाँ पे देखेंगे टोटल IRT में तो 13 ब्रांचें हैं। अब उसमें आप लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे, मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच सही है, कौन से ब्रांच में प्लेसमेंट्स होती है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। देखिए वहाँ पे पहली बात तो कौन कौन सी ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल की 1 ब्रांच है, सिविल की 3 ब्रांच है और मैकेनिकल की 6 ब्रांच। ये आपकी कोर ब्रांच हैं, जिसे कोर ब्रांच हम बोलते हैं। टोटल 6, 3, 9, 10 ब्रांच हो गई। 3 ब्रांच एक्स्ट्रा में है, जो कि एक IC है, उसको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल बोलते हैं। एक आपकी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है और एक आपकी और कोई ब्रांच है। कौन सी ब्रांच, कोई ब्रांच है मैं भूल गया हूँ। तो सबसे पहले आप कैटेगरी वाइज, पहली बात वहाँ पे आप रिज़ल्ट आएगा, कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया जाएगा। जनरल कैटेगरी में यदि आप हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्पेशली यदि आपको लेना है तो आपको 50 के अंडर रैंक आपको चाहिए। यदि आप OBC हैं तो आपको 75 के अंडर में चाहिए। जैसा कि एक मेरा मित्र था जो कि 64 मार्क्स था, फिर भी उसको इलेक्ट्रिकल ब्रांच IRT में नहीं मिली। तो इसी तरह से आपको मैं बता दे रहा हूँ, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच IRT में पाना चाहते हैं, जो कि नंबर 1 ब्रांच मानी जाती है, तो आपको 50 के अंडर में आपकी रैंक आनी चाहिए। OBC में 75 के अंडर रहेगा तो इलेक्ट्रिकल में हो जाएगा। उसके बाद सिविल स्टार्ट हो जाती है, मैकेनिकल स्टार्ट हो जाती है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सी ब्रांच कैसे आपको लेनी है, कितने रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल जाएगी आपको कैटेगरी वाइज। पहली बात तो कैटेगरी वाइज ही होता है, मैटर बहुत ज़्यादा करती है कैटेगरी आपकी। तो वहाँ पे यदि आपको इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेना है तो चारों कैटेगरी जनरल, AWS, OBC और जनरल, OBC और SC ST के लिए। AWS तो आपको जनरल में ही आ जाता है। तो जनरल जो SC की कट ऑफ जाती है वो AWS के बराबर हो जाती है। जनरल में आपको यदि कोर ब्रांच में एडमिशन लेनी है तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो बता दिया। यदि आपको सिविल चाहिए, सिविल कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर और PHE 3 ब्रांच है वहाँ। इसमें से आपको 200 के अंदर रहेगा तो आपको सिविल या इलेक्ट्रिकल में से 4 ब्रांच में से कोई एक ब्रांच आपको मिल जाएगी। और सबसे पहले वहाँ पे जो फुल होती है वो इलेक्ट्रिकल होती है। उसके बाद आपकी फुल होती है सिविल कंस्ट्रक्शन की ब्रांच फुल होती है। थर्ड में देखेंगे तो एक मैकेनिकल प्रोडक्शन की ब्रांच बहुत हाई चांसेस होते हैं उसके फर्स्ट डे में ही फुल हो जाती है। आपकी काउंसलिंग लगभग 10 दिन 11 दिन चलती है, तो फर्स्ट या सेकेंड डे में आपकी 3 ब्रांचेस फुल हो जाती हैं। और लगभग OBC और जनरल का कैटेगरी बॉयज़ के लिए सेम ही रहता है, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा और बढ़ जाती है। गर्ल्स की बहुत हाई चांस होती है कि वहाँ पर एडमिशन हो ही जाता है जो एग्ज़ाम देते हैं। हालांकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती नहीं है। ST में यदि कोई कैंडिडेट आता है तो उसका 3000 4000 तक रैंक रहेगा, फिर भी एडमिशन हो जाएगा। यदि ST में कोई गर्ल्स है तो उसका एग्ज़ाम में बैठ जाए तो भी एडमिशन हो जाएगा। दिक्कत है OBC और जनरल के लिए। SC के लिए भी फ़ाइट करना पड़ता है। हालांकि 1000 रैंक तक भी SC में रहेगा तो आपको कोई न कोई मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में सीट मिल जाएगी।
और ओबीसी जनरल का सेम ही रहता है। यदि 500 के अंदर आपका रैंक है तो आपको कोई कोर ब्रांच, जैसे 9 ब्रांच है, 6 मैकेनिकल, 3 सिविल और 1 इलेक्ट्रिकल की, तो आपको मिल जाएगी। प्लेसमेंट की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देखने को मिलती है मैकेनिकल में, जो कि मैकेनिकल की 2-3 ब्रांचें हैं, जैसे प्रोडक्शन है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है और ऑटोमोबाइल है। इन 3 ब्रांच में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स होती हैं। और सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल आ जाएगी। और ऐसे सारी ब्रांच का प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट वाली यही 3-4 ब्रांचेस हैं। तो अब आपको डिसाइड करनी है कौन सी ब्रांच लेनी है, कैसे पढ़नी है। मैकेनिकल थोड़ा टफ होता है, वहाँ बैक वैक लगने की चांसेस होती हैं। और इसके बाद अब रिज़ल्ट आएगी तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगा किस हिसाब से कितना किसका आया रैंक, तो मैं बताऊंगा कौन सी ब्रांच आपको पॉसिबिलिटी है मिलने की। थैंक यू।